नमस्कार, नर्सिंग फैक्ट्री नाम की इस YouTube चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। थंबनेल आपने देख ही ली होगी और वीडियो जो है इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बना रहा हूँ बच्चों कि जैसे मैंने आपको थंबनेल में मैंने बनाई है कि नोरशेट की एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में आने वाली जो नोरशेट है उसके लिए क्या निर्णय लिए गए। और ये जो है वो मैंने क्लिक बेट नहीं बनाया है, एक रियलिटी बनाई है और एक सही वीडियो है। और इस वीडियो के जो मायने हैं आपको समझना जरूरी है। पूरा वीडियो आपको, ये वीडियो तो एटलीस्ट आपको देखना बनता ही है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। और कहानी ये थी कि मेरा जो वर्किंग पैलेस है, अभी देखिए एक्चुअल में एम्स दिल्ली के द्वारा जो नोरशेट की जो एग्ज़ाम करवाई जाती है उस एग्ज़ाम के ये मायने रहते हैं कि एग्ज़ाम का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक टीम, एक कंपनी को दिया जाता है जो कंपनी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। और नोरशेट के जो एग्ज़ाम वो शायद टीसीएस कंपनी कंडक्ट करवाती है और इनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो लंबे टाइम तक, जो उनका एक, जैसे हमारे सीएचओ का कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसे ही उस कंपनी के साथ में इनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतनी साल तक आप ये एग्ज़ाम करवाएंगे और ये एग्ज़ाम अगर आपकी सेटिस्फैक्ट्री रहती है, आपकी ये एग्ज़ाम जो है वो जैसा हम चाहते हैं उन सारे मापदंडों पे खरी उतरती है तो हम जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे कंटिन्यू रखेंगे। ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि एम्स ऐसा तो है नहीं कि खुद करवाती है, तो सारे सेंटर जो है उनको एलोकेशन करना, सारा एडमिट कार्ड की सेटिंग देखना, सारा जो काम होता है, जो सर्वर का काम है वो कंपनी के द्वारा करवाया जाता है, एम्स का उसमें नाम होता है। तो ये एक बेसिक सेटिंग होती है और लगभग वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होने को आ गया है उस कंपनी का। तो अभी जो है वो कंपनी जो है वो सर्वे कर रही है हर जगह और मेरे वर्किंग प्लेस पे सर्वे करने आई थी और उन्होंने एक एडवाइजरी कमेटी मांगी थी कि जो लोग नोरशेट के द्वारा जो रिक्रूट होके एग्ज़ाम देके जो आए हैं, हम लोगों से उन्होंने बात की थी और उन्होंने बात करके उन्होंने डिसीजन मांगे, कुछ एडवाइस मांगी कि आप लोगों को क्या लगता है कि हम कहाँ पे क्या सुधार कर सकते हैं या क्या दिक्कतें नोरशेट के एग्ज़ाम में आ रही हैं, प्रोसेस में कहाँ दिक्कत आ रही हैं, फॉर्म भरने से लेके ज्वाइनिंग के टाइम तक क्या दिक्कतें आ रही हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर वहाँ पे एक डिस्कशन हुआ था और उस डिस्कशन में कौन से पॉइंट वहाँ पे शामिल किए गए थे। देखिए मुझे भेजा गया था और मुझे ये बोला गया था कि आपको जो आपसे जो एडवाइस मांगी जाएगी वो ये मांगी जाएगी कि एग्ज़ाम रिफॉर्म के बारे में। एक तो एग्ज़ाम रिफॉर्म यानी एग्ज़ाम का जो पैटर्न चेंज हुआ है, नोरशेट प्रीलिम्स और मेंस की एग्ज़ाम है उसका रिव्यू, आप एक रिव्यू लेके जाएंगे कि जनरल स्टूडेंट क्या सोचते हैं, वो चीज़ आपको बतानी है। उसके बाद में प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट की, ये जो प्रोसेस जो एग्ज़ाम की उसमें कहाँ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, यानी ब्रीच चीज़ें कहाँ हो रही हैं उस चीज़ में कहाँ करवा सकते हैं। इनोवेशन क्या कर सकते हैं, यानी कि एग्ज़ाम जो है उसका और लेवल बढ़ाने के लिए, अच्छा लेवल बनाने के लिए, वो देखिए ये जो मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी गाइडलाइन जो है वहाँ पे रेडी की गई थी। तो इनोवेशन क्या कर सकते हैं वहाँ पे उस एग्ज़ाम में, और क्या नया ऐड कर सकते हैं, ईज ऑफ रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है उसको कैसे ईजी बना सकते हैं। और एक पॉइंट और बोला गया था वो था कि एनी अदर स्टेप फ्रॉम अप्लीकेशन टू अपॉइंटमेंट, कि ऐसा कोई नया स्टेप लिया जाने की आवश्यकता है जो आपके एप्लीकेशन भरने से लेकर अपॉइंटमेंट तक की होती है। ये 5-6 टॉपिक थे और इनके ऊपर डिस्कशन करना था। तो सबसे पहली बात हुई थी कि नोरशेट प्रीलिम्स और मेंस की एग्ज़ाम जो है वो जो कंडक्ट करवा रही है, उस एग्ज़ाम को कैसे हम और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्या ये पैटर्न सही है, और अगर ये पैटर्न सही है तो कहाँ ब्रीच, कहाँ चीज़ें हो रही हैं, और हम ट्रांसपेरेंसी और हम क्लियरेंस कैसे ला सकते हैं इस एग्ज़ाम में। तो मेरे द्वारा जो पॉइंट बोला गया था, मैंने बोला था कि नोरशेट प्री और मेंस की जो आप एग्ज़ाम करवा रहे हैं, पहली बात तो ये कि पेपर है वो 200 क्वेश्चन ही उसमें आने हैं, दोनों में अगर दोनों को मिलाएंगे तो 200 क्वेश्चन आ रहे हैं और वही पैटर्न है। 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज की जो है वो जीके और जनरल वाला पोर्शन है वो 20 नंबर आ रहे हैं। तो सेम रहा, आपने सिर्फ 2 पार्ट में एग्जाम को बांटा है। इसके अलावा एग्जाम के पैटर्न में क्या चेंज आया है, बहुत चेंज नहीं आया है। आपने जो हमें ये बोला गया था कि प्रीलिम्स और मेंस का हम शेड्यूल चेंज रखेंगे, पूरा रखेंगे, वो जो है एटलीस्ट नोरशेट 5.0 में तो पूरी तरीके से सफलता से कारगर नहीं हुआ है। मेरी तरफ से जो पॉइंट बोले गए थे, मैंने बोला कि उनका ये मानना है पूरा कि ये जो 2 स्टेप में जो एग्ज़ाम करवाई जा रही है इसका एक तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस बढ़े एग्ज़ाम के लिए और एक लेवल जो है नर्सिंग एग्ज़ाम का इंक्रीज हो, और दूसरा ये था कि मैं बता रहा हूँ आपको ट्रांसपेरेंसी बचाने के लिए, यानी कि जो पेपर लीक के ये जो मामले आते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए मेन चीज़ थी। तो उनकी तरफ से ये था, मैंने ये बोला कि मेरा एडवाइस ये था कि अगर आप नोरशेट प्री और मेंस की एग्ज़ाम करवा रहे हैं तो आपको ये डिसीजन करना चाहिए। पहली बात तो ये कि प्री और मेंस की एग्ज़ाम के बीच में बहुत कम टाइम दिया आपने लगभग 15-20 दिन आप देते हैं, लगभग आपको 30 दिन 35 दिन का एक टाइम होना चाहिए स्टूडेंट के बीच में।
दूसरी चीज, आपका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि प्री और मेंस एग्जाम में क्या आएगा। आपने हालांकि बता दिया था एडवर्टीजमेंट के अंदर कि क्या चीजें आने वाली है, पर वो चीजें फॉलो नहीं हुई है। आप ऐसे कर सकते हो, देखो कि अगर प्री एग्जाम करवा रहे हैं तो आप एक क्लियर नोटिफिकेशन निकालिए। आप या तो ऐसे कर सकते हैं कि पूरे जो सिलेबस है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, या तो 50-50 जो है वो सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए। जैसे यूपीएससी एग्जाम में होता है कि प्री का जो सिलेबस है वो अलग होता है कि प्री में हम इतनी चीजें पूछेंगे, ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी, और मेंस में जो है ये चीजें पूछी जानी है। ये आप क्लियर करेंगे पहले, तो जो एग्जाम जो एस्पिरेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को गेन करेंगे। दूसरी चीज ये थी कि आप ये जो करवा रहे हैं आपको एक क्राइटेरिया सेट करना है कि प्री और मेंस के क्वेश्चंस में आपने जो हमें बोला गया था कि हम ऐसे करवाएंगे तो बहुत अंतर नहीं है उनमें, क्योंकि सेम से क्वेश्चन आप या तो ऐसे रखिए कि एक जो पेपर है उसको आप पूरा प्योर थ्योरी बेस रखिए, तो जो एस्पिरेंट है वो उस हिसाब से तैयारी करेंगे। क्योंकि उनको अगर पता ही नहीं है कि वो कॉन्सेप्ट ही नया है नॉर्थ सेट प्री और मेंस का, उनको पता ही नहीं है तो वो बात काम करेंगे कैसे उस चीज़ पे। तो आप उसको या तो ऐसे क्लियर करें कि हम नॉर्थ सेट प्री के एग्जाम में वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरिटिकल सवाल देंगे, क्लिनिकल सवाल हम नहीं देंगे। या फिर ऐसे कीजिए कि एक पेपर में हम थ्योरी वाइज क्वेश्चन रखेंगे, एक में पूरा प्रैक्टिस वाला हम रखेंगे कि पूरे प्रोसीजर बेस्ड सवाल रखेंगे। अगर आपको क्वालिटी केयर कंटेंट उठाना है, आप चाहते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट होके आए, आपको एम्स की तरफ से शाबाशी मिले, तो एम्स में आप ऐसा कर सकते हैं कि दो पेपर तो आप ले रहे हैं, और दो पेपर अगर आप ले रहे हैं तो एक पेपर को आप थ्योरी बेस कीजिए, एक को पूरे प्रैक्टिकल बेस, यानी जो प्रोसीजर जो होते हैं प्रोसीजर बेस कर दीजिए, जिसमें आप वीडियो आप डाल सकते हैं। वीडियो के कोई सवाल नहीं आ रहे इन दिनों में, इमेज भी कोई विशेष नहीं आ रही, 2-3 एग्जाम इमेज पूछी जा रही है, जबकि आप इन चीज़ों को और बढ़ा सकते हैं, वीडियो बढ़ा सकते हैं, इमेज बढ़ा सकते हैं, और एक क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि ये इस पेपर में सिर्फ इतना आएगा। जैसे कि कई स्कॉलरशिप टेस्ट लगते हैं, कई एग्जाम लगती है, उनमें एक सवाल भी ऊपर नीचे नहीं होता, पूरा नपातुली चीज़ें आती हैं। एक तो ये चीज़ बोली गई थी। दूसरी चीज़ ये गई थी, मैंने बताया था सिलेबस को डिवाइड करने वाली थी, एक में प्री और मेंस का टाइम गैप का मैंने बताया था कि अगर आप देखिए, पहली बात तो ये कि पेपर जो लग रहा है प्री और मेंस का पूरे चांस ही है। और दूसरी बात ये कि नॉर्थ सेट जो 6.0 है उसका नोटिफिकेशन में ये क्यों नहीं आया कि आपकी जो एग्जाम जो है वो 6.0 वाली प्री और मेंस में होगी या सिर्फ एक पेपर होगा। ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हुई है, और ये चीज़ क्लियर इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वो लोग भी क्लियर नहीं है कि क्या हमें नॉर्थ सेट प्री करवाना है या मेंस करवाना है। अभी वो रिव्यूज उठा रहे हैं, सैम्पलिंग वो कर रहे हैं, उसके बाद में डिसाइड वो चीज़ें होंगी। इसी टॉपिक पे हमसे बात हुई थी। पहली बात ये हुई थी। दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने बताया कि आप अगर, ये मेरी तरफ से पॉइंट रखे गए थे, सीट पोजीशन जो है वो आप पहले कंफर्म कीजिए। आपने देखा होगा कि सीट पोजीशन आपका नोटिफिकेशन पहले आ जाता है, आप फॉर्म भर देते हैं और सीट पोजीशन का कोई कंफर्मेशन नहीं होता। तो आप एम्स जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको एक अल्टीमेटम दे दीजिए कि आपको अगर वैकेंसी निकालनी है तो इस तारीख तक हमें कंफर्म करके दीजिए, हम एक साथ सारी सीट एलोकेशन निकालेंगे। तो इससे क्या कि एग्जाम की पारदर्शिता बनी रहेगी, जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी फायदेमंद चीज़ होगी और आपको भी बर्डन नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये थी कि हाँ, एक चीज़ और है, एक चीज़ ये कि एग्ज़ाम सेंटर जो है, एग्ज़ाम सेंटर को लेके मैंने बोला था कि एग्ज़ाम सेंटर जो है वो इंक्रीज किए जाने चाहिए। इंक्रीज इसलिए किए जाने चाहिए क्योंकि आपने देखा होगा कि इस बार मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थान से एक भी एग्ज़ाम सेंटर नहीं था। मेंस की एग्ज़ाम के लिए राजस्थान में एक सेंटर नहीं था, तो जो एस्पिरेंट जो थे वो बाहर जा रहे थे एग्ज़ाम देने के लिए, अल्टीमेटली उनको बाहर जाके एग्ज़ाम देनी पड़ रही थी। तो ये चीज़ और ओवरकम की जा सकती है। एग्जाम सेंटर पे एक बायोमेट्रिक का इश्यू आता है कि बायोमेट्रिक में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और उनको 2 घंटे पहले लगवा लेते हैं, क्योंकि उनको कभी बायोमेट्रिक नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। एग्जाम से 2 घंटे पहले एंट्री करवा देते हैं, तो वो टाइम आप कम कर सकते हैं। आप जो एस्पिरेंट है उनके स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए वो चीज़ें आप कम कर सकते हैं, और एग्जाम सेंटर की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने ये बोला, हालांकि एम्स के एक्ट की चीज़ है वो नहीं परिवर्तन कर पाएंगे इस चीज़ का, पर मैंने एक रिकमेंडेशन ये दी थी कि आप जो है, जो एग्ज़ाम जो लगती है आपकी प्री और मेंस की, उसका जो 100 क्वेश्चन का जो आप पेपर बना के दे देते हैं, आप उस पेपर की ऑफिशियल आंसर की आप रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर कोई स्टूडेंट आरटीए लगाता है तो उसका जवाब नहीं मिल पाता, तो उससे आप करवा सकते हैं, ये कर सकते हैं कि उस आंसर की, जैसे और एग्जाम में जैसे BSTC एग्जाम होते हैं या रीट की एग्जाम होती है, उनमें आंसर की आ जाती है कि 100 क्वेश्चन के एम्स ने या नॉर्थ सेट कंपनी ने जो है वो ये राइट आंसर माने। ये चीज़ आप कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा और कन्वीनियंट हो जाएगा एग्जाम का पैटर्न। हालांकि ओवरऑल जो मैं बताऊं तो नॉर्थ सेट एग्जाम का जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा है, वाकई में बहुत फास्ट है, बहुत ग्लिच जो है वो भी कम है, ग्लिच बहुत कम है, फास्ट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो चीज़ें जो है वो सुधार करने के लिए 20 से 25% चीज़ें जो है वो सुधार करने योग्य है। मोस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं, इतना फास्ट प्रोसेस कहीं नहीं होता, सीधी एग्जाम की डेट दे देते हैं, एडमिट कार्ड आपको आ जाता है। और एडमिट कार्ड का जो एक दिन पहले वाला जो पैटर्न जो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें आपको अगर सेंटर आपको शहर का नाम बता देंगे, सिटी नाम नहीं है, आपको सेंटर नाम नहीं आएगा तो वो सही है। उस चीज़ में आपकी जो नकल करने वाले जो कुछ लोग हैं, हालांकि नहीं होती है नकल वैसे, पर अगर कोई कोशिश करता है, हालांकि हर एग्जाम में कोशिश की जाती है, तो वो उन चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सकता है, ये चीज़ ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ है कि एग्जाम फॉर्म की जो डिटेल्स होती है, आपको जो भी एस्पिरेंट उनको हर बार डिटेल जो होती हैं वो वापस से फॉर्म भरना पड़ता है, उनकी डिटेल आप सेव कर सकते हो, तो उनको 1 क्लिक के अंदर एक यूनिकोड जनरेट करवा लीजिए। ये जो एडवाइस है मुझे भोजराज सर ने दी थी, हालांकि मैंने उनसे ये बात होने से पहले सर से बात की थी, तो उन्होंने भी कुछ पॉइंट मुझे बताए थे। तो कि ये मैंने बताया था कि एग्जाम फॉर्म की जो डिटेल है उनके सेव रखिए। और एडमिट कार्ड का तो चलो देखिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड होने वाला वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उस चीज़ में सर्वर भी इतना होता है, एक लाख अगर एक्सपीरियंट होते तो वो क्रैश हो जाता है सर्वर, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम एडमिट कार्ड की वजह से बहुत कम बच्चे होंगे जिनकी एग्जाम नहीं लगेगी। मेनली ये चीज़ें थी, इनके बारे में बात करनी थी। तो मैंने जो मेन चीज़ बताई थी वो प्री और मेंस की बताई थी, और एक जो है वो सीट कंफर्मेशन वाली बताई थी। तो इन 7-8 ये जो टॉपिक थे, इनके ऊपर अपने जो एडवाइस है वहाँ पे उनको दी थी, और उन्होंने तो यही, उनकी तरफ से यही रिस्पॉन्स था। और आने वाले जो नोट सेट 6.0 जो होगी उसके ऊपर जो है वो मुझे लगता है पूरे चांस है प्री और मेंस होने के, क्योंकि प्री और मेंस का हमने तो अपने एडवाइस दी है, और होने में ये है कि उनका मेन मानना ये है कि एक एग्जाम का स्टैंडर्ड बढ़ेगा और ट्रांसपेरेंसी है वो बचेगी, एग्जाम की पारदर्शिता रहेगी, नकल वगैरह होने से बचा सकते हैं। तो आने वाला जो नोट सेट है उसमें लगभग मान के चलिए आप कि नोट प्री और मेंस होने की पूरी संभावना है। और ये जो है वो लोग अच्छे रिव्यू ही कलेक्ट कर रहे हैं, अच्छे रिव्यू इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं कि उनको कॉन्ट्रैक्ट अगर बाय द वे खत्म हो रहा है तो उनको भी तो अपना पूरा काम करवाना है। तो ये जो चीज़ है वो मैं इस किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये इस चीज़ के ऊपर मोहर लगा दी तो पता चले वीडियो मेरा कहीं सर्कुलेट हो रहा और मुझे बोला जाए कि आप आ जाइए। तो मेरी तरफ से ये चीज़ें मैंने बताई है, मेरी एडवाइस है, कोई भी चीज़ की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए अपने यूट्यूब चैनल को, और शेयर वगैरह कर दीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। और प्री और मेंस होगा या नहीं होगा इसकी बात ये कि पूरे चांस हो सकते हैं प्री और मेंस। तो एक वीडियो था आपके इंफॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए बनाया था, कुछ और रह तो नहीं गया इसमें, और कुछ रहा पेमेंट का सिटी सेंटर चॉइस का था, वो सारी चीज़ें हो गई थी। 80-20 के बारे में बात की थी, 80-20 के बारे में बात हुई, तो 80-20 के बारे में ये बात हुई थी कि ये जो है हमारा डिसीजन नहीं है और हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला काम हमारा, जो मिनिस्ट्री में जो रूल बन गए उनके ऊपर उनका कोई हक नहीं है, उनके ऊपर उनका कोई भी पावर नहीं है। तो यही चीज़ें थी। कंफर्मेशन का हो गया था, कोचिंग के बारे में तो कुछ नहीं था, PDF के बारे में था कि PDF आप अपलोड कर दीजिए, और डॉक्यूमेंटेशन है उसका कर रहा था। तो ये वीडियो था, मैंने 2 चीज़ों भी 80-20 का बोला था, तो उन्होंने बोला ये इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। और प्री और मेंस के बारे में उन्होंने एडवाइस मांगी थी कि आपको क्या लगता है कैसा ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें थी, इनके ऊपर थोड़ा सा उनको हुआ है, इसके अलावा कुछ विशेष नहीं था। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ इतना ही था कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।